अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इम्तियाज़ ख़ान EU उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता है। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 13 मई से 3 जून तक एलेनोमाथिया जो ग्रीक लैंग्वेज और कल्चर का एग्ज़ाम है इपिमाक्रोन के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो उनको मैं आज ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का तरीका बताऊंगा। बहुत से दोस्तों ने पूछा है कि वो ऑनलाइन उनको तरीका नहीं आता कि कैसे करें। तो सबसे पहले आपने गूगल में लिखना है एलेनोमाथिया अल्फाडियो टेस्ट। तो ये बहुत से पेजेस आ जाएंगे, ये सबको आपने छोड़ देना है, ये इस पे आ जाना है। इसको मैं ज़रा करीब कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे लिखा हुआ है एलेनोमाथिया इपोर्गियोपीडियास। ये यहाँ पे ये कलर भी आपको नज़र आए, ये पैटर्न है। तो आपने इसको खोलना है, ठीक है। इसका जो है मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आपने इस पेज को खोलना है। तो जैसे ही आप खोलेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एलेनोमाथिया। तो आप ऐसे करें कि ये ऑलरेडी इंग्लिश में है, ग्रीकी में भी है। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो ग्रीकी में, और जिनको ग्रीकी की ज़्यादा समझ नहीं आती वो यहाँ पे ऊपर जो है वो इन फ्लैग्स को अगर क्लिक करें, झंडों को, तो वो हो जाएगा। हम चलते हैं नीचे। तो ये प्रेस रिलीज जो है फॉर द प्रेस रिलीज 2024 ग्रीक एग्जाम, इस पे क्लिक कर लें। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये PDF में पेज खुल जाएगा। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, सही है। तो आपने क्या करना है, तो इसको क्लिक कर दें, इस पेज को। ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जो है आप ओपन द लिंक। यहाँ पे आप जो है वो एग्ज़ाम के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये अनाकिनोसी है, तो लॉग इन यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करना है। ये पेज खुल जाए तो आपने, अगर आपका रजिस्ट्रेशन इसमें आपकी ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने लॉग इन हो जाना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने ये लॉग इन के लिए यहाँ पे आपने लिख देना है, सही। इस पे क्लिक कर दें तो आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, यहाँ पे अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे वो ईमेल लिख देंगे, अपना पर्सनल ईमेल जिस पे आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्रिएट एन अकाउंट। तो यहाँ पे जो है वो हो गया है। यहाँ पे दोबारा आपने अपना ईमेल लिख लेना है, जो ईमेल आपने दिया था। ये पेज खुल जाएगा। आपने क्या करना है, आपने अपना ईमेल में जाके चेक करना है। ये देखिए मुझे रजिस्ट्रेशन का वो आ गया है, कोड वगैरह। तो जैसे वो यहाँ पे उन्होंने आपको पासवर्ड भेजा होगा, ये ऊपर ग्रीकी में भी लिखा है, नीचे इंग्लिश में भी लिखा है। आपने इसको कॉपी कर लेना है इधर से और यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अभी आपने लॉग इन हो जाना है, तो ये पेज खुल जाएगा। अभी आपने यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये खुल गया। अब ये खुल जाएगा तो इसमें 2 पेजेस, 2 कैटेगरीज हैं। पहला जो है वो लिखा हुआ है कि नॉन EU सिटीजन है, आप इमिग्रेंट्स हैं, आप वीज़े पे यहाँ पे आए हैं, आपने यहाँ पे एजाइलम का केस नहीं दिया हुआ, ये उनके लिए है। और नीचे जो लिखा हुआ है जिन्होंने एजाइलम का केस दिया हुआ है वो यहाँ पे रेफ्यूजीज हैं। तो जो भी आप हैं, अगर आप यहाँ पे रेफ्यूजीज हैं, ज़्यादातर रेफ्यूजीज हैं, तो वो दूसरे को क्लिक करेंगे दूसरे पर, और जो नहीं है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज करेंगे तो ये खुल जाएगा। अगला पेज खुलेगा, वो ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, ये पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना फैमिली नेम या सर नेम लिखना है। अगर आपके पास आदिया परमुनी या रेजिडेंट परमिट है और आपके पास पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी, अफगानी जो भी पासपोर्ट है उसका नंबर लिख देंगे। और यहाँ पे अपना फैमिली नेम, जैसे मेरा नाम है इम्तियाज़ खान, तो मैं यहाँ पे सिर्फ खान लिखूंगा। जब ये दोनों खाने आप फिल कर दें तो नेक्स्ट आपने सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आप सर्च का बटन दबाएंगे, वो जो मैंने आपको दिखाया तो उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपने फिल करनी है। तो सबसे पहले है सर नेम, आपका फैमिली नाम। जैसे मेरा नाम इम्तियाज़ खान है, मेरा सर नेम है खान, यहाँ पे मैं खान लिखूंगा। और यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम जैसे इम्तियाज़, यहाँ पे मैं अपने फादर का नाम लिखूंगा जो मेरे वालिद साहब हैं।
और यहाँ पे मदर का नाम, जो मेरी माँ है उनका नाम लिखूंगा। यहाँ पे जो है कंट्री ऑफ ओरिजिन, पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं, जो भी आपका जो मुल्क है उसका आपने लिखना है। फिर सिटीजन, आप कौन से मुल्क के सिटीजन हैं, तो जाहिर बात है अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन है तो इंडियन है, तो आपने वही लिख देना है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपने यहाँ पे पाकिस्तानी लिखना है। जेंडर लिखना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मर्द हैं, औरत हैं, वो ये आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। क्लिक करेंगे तो आपने ये यूनेका वुमेन मैन आंध्रास, तो यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तारीख पैदाइश, और यहाँ पे पासपोर्ट का जो नंबर है जो पहले भी आपने लिखा था, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करते, सही है। और इसके अलावा आपने अपने रेजिडेंट परमिट का जो है वो टाइटल, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है किस किस्म का रेजिडेंट परमिट आपके पास है, सही है। तो फिर रेजिडेंट परमिट का जो नंबर है होता है वो ऊपर लिखा होता है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद कितने अरसा आप ग्रीस में रहे हैं वो यहाँ पे लिख देना है, सही है। फिर अपने यहाँ पे जो है एड्रेस लिखना है, आप जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे जो है वो आपने लिखना है भाई, जो पोस्ट कोड है, पोस्टल कोड है अपने इलाके का, जो आपके एड्रेस पे लिखा होता है वो लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपने अपना इलाका लिख ले देना है, ठीक है, कौन से इलाके में आप रहते हैं, वो जो एड्रेस में लिखा होगा तो उसी के साथ आप देख लें कि आप जो है वो कौन से म्यूनसिपैलिटी में रहते हैं, कौन से इलाके में रहते हैं। इलाका, यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी आपने लिखनी है, सही है। और यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिख देना है और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। निहायत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि आप फिल कर सकते होंगे। तो जैसे ही आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन उस पिछले पेज में जो आप को मैंने दिखाया वो फिल करेंगे करेक्टली, उसके बाद जो है आपको आएगा ऑप्शन सेव एंड कंटिन्यू, वो आपने कर दिया तो उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो समझने की हैं। पहले ये तीपोस एक्सेतासीस, मतलब किस किस्म का आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो दो हैं। ऊपर वाला है सर्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज एंड बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रीक हिस्ट्री एंड कल्चर, और दूसरा सिर्फ जो है बेसिक ऑफ ग्रीक हिस्ट्री एंड कल्चर। यहाँ पे सिर्फ ऊपर में जो है वो दो सर्टिफिकेट हैं, यानी लैंग्वेज का भी, जुबान का भी, और इसके साथ साथ जो यूनान की तारीख और कल्चर है उसके बारे में। और नीचे जो है वो सिर्फ यूनान की तारीख और कल्चर है। आपने ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास अल्फा दियो का सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब आपने इससे पहले आपके पास लैंग्वेज का सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, तो आप ऊपर वाला सेलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपने सरकारी तौर पर अल्फा दियो या कोई भी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लिया हो तो आप नीचे वाला क्लिक कर सकते हैं। तो मेरी तो सजेशन, मशवरा ये है कि आप ऊपर वाला क्लिक कर लें। जैसे ही ये नीचे वाला ना करें, ये ऊपर वाला इस तरह क्लिक कर लें, तो यहाँ पे जो है वो 50 यूरो आपको फीस यानी परावोलो आपने सबमिट करना है, दाखिल कराना है। तो उसकी यहाँ पे तरीका लिखा हुआ है, वो जो है आप अपने जो वो मैं आपको तरीका बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि कैसे कैसे आपने वो करना है। ये सारा तरीका बताया हुआ है कैसे आपने परावोलो जो है वो सबमिट करना है। और यहाँ पर जो है नीचे जो है ये वो बताया हुआ है कि आपने कौन सी कैटेगरी, जब आप फीस दाखिल करा रहे हो परावोलो, तो कौन सी कैटेगरी आपने ये एक्सेतासी इलिनिकिस ग्लोसा स्टोरियास पोलिटिज्मो आपने ये सेलेक्ट करना है। इसका कोड है 162 और ये जो है ऊपर दो एग्जाम लिखे हुए हैं। आपने वो इसमें से कोई भी होगा, कोई मसला नहीं है। आपका 162 है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देखें 162। तो आप ये ई परावोलो में चले जाएं। तो मैं पहले पीछे चला जाता हूँ। तो आप अगर सिर्फ गूगल में लिख देंगे ई परावोलो तो ये पेज खुल जाएगा। इसको इंग्लिश में और ग्रीकी में भी कर सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश में कर देता हूँ। तो जैसे ही आप सिनेहिया, तो यहाँ क्रिएट ई परावोलो, तो अभी आपने यहाँ पे वो जो है वो सेलेक्ट करना है। तो चलिए ख़वातीनो हजरात, अभी मैं आपको ई परावोलो जो 50 यूरो हैं एग्जामिनेशन फ़ी, उसको जमा कराने का तरीका बताता हूँ। आपने सिंपली ई परावोलो गूगल में लिख देना है, सर्च पर क्लिक करें तो ये पेज खुल जाएंगे। जो पहला पेज है या दूसरा, दोनों सही हैं, आपने उस पर एक में से क्लिक कर देना है तो ये पेज खुल जाएगा। ये ग्रीकी जुबान में भी है। राइट कॉर्नर पे
आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में भी है, मैं ग्रीकी में कंटिन्यू करूंगा। नीचे इस ब्लू टैग को आपने क्लिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। अब ये पेज खुल जाएगा। यहां पे थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन परेशान ना हो। यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने होते हैं। अभी आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत से डिपार्टमेंट खुल जाएंगे, तो ये आपके लिए सेलेक्ट करना मुश्किल होगा। तो आप पीछे आ जाएं, जो हमने ये पेज खोला था जहाँ पे एग्जामिनेशन इम्तिहान का कोड उन्होंने आपको बताया था, वो था 162 यानी 162। तो आपने इसको नोट कर लेना है। यहाँ पे ऊपर जब देखें ये ब्लू टैग के साथ यहाँ पे ये सर्च है, यहाँ पे आपने 162 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ये ब्लू जो नीला है इस पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके लिए सब कुछ सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ सेलेक्ट कर लिया आपके लिए कि भाई ये इम्तिहान के लिए 50 यूरो है। सिर्फ आपने नीचे फिल करना है, आपकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा आपने यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ से शुरू करना है, तो इसमें अफीमी का नंबर आप दे देंगे, अपने जो उसको कहते हैं टैक्स नंबर अफीमी। नीचे आपने अपना नाम लिख देना है। जैसे मेरा नाम है इम्तियाज खान, तो मैं अपना पहला नाम इम्तियाज लिखूंगा। यहाँ पे सरनेम खान, जैसे मेरा नाम सरनेम खान है, फैमिली नेम। यहाँ पे फादर का नाम, अपने वालिद साहब का नाम, और यहाँ पे अपनी मदर यानी माँ का नाम लिख देंगे। और नीचे आपने अपनी नेशनलिटी जहाँ पे पैदा हुए थे वो लिख देना है। सही है, जिस मुल्क में भी आप पैदा हुए थे, हो सकता है आप पाकिस्तानी कहीं और पैदा हुए हो, या सिर्फ नेशनलिटी लिख लें। ऊपर आ जाना है दोबारा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना ईमेल लिख लें। दोबारा ईमेल को जो है वो कंफर्म कर लें। वही यहाँ पे सेल नंबर यानी आपका मोबाइल नंबर लिखें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे IBAN अपने बैंक अकाउंट, आपने जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका वो नंबर लिख देना है। और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद इस ब्लू जो नीला रंग है गहरे नीले का, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे। वो नेक्स्ट पेज जो होगा उसमें आपने वो 50 यूरो पे करने हैं। तो पेज पे अगर आप स्क्रॉल करें नीचे आए, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं। तो स्क्रॉल अगर आप नीचे करें तो वहां पे लिखा होगा कि कार्ड कैसे आप पे करेंगे, कैसे ये पैसे देंगे। तो आपने कार्ड के जरिए देने हैं। तो आपने कार्ड वाले जो टैग होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो एक दूसरा पेज खुल जाएगा। वहां पे आपने अपने बैंक अकाउंट का, अपने जो आपका जो कार्ड होगा बैंक अकाउंट, जो आपका कार्ड है बैंक का, उसका नंबर लिख देना है, उसकी एक्सपायरी डेट लिख देनी है, और इसके अलावा वो 3 नंबर नहीं होते हैं CVC जिसे कहते हैं, वो लिख देना है। और उसके बाद क्लिक कर देना है, आपके 50 यूरो पे हो जाएंगे। सबमिट हो जाए तो आपको ये वाला पेज दे देंगे, ठीक है ना। वो पराबोलो का आपने PDF में डाउनलोड कर देना है। और उसके बाद जो इसका नंबर लिखा होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपने वो पीछे चले जाना है, वो फॉर्म में फिल कर देना है। आपने एक बार फिर जो पेज, उस पेज पे आ जाना है जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था लैंग्वेज का, कौन से आप एग्जाम देंगे। और यहाँ पे आपको बताया गया था कि भाई 50 यूरो आपने दाखिल कराने हैं। जैसे आप पराबोलो जो है वो आपने 50 यूरो दे दिए, तो वो आपने यहाँ पे उस पराबोलो का कोड लिख देना है। यहाँ पे क्लिक करें, कौन सा, यहाँ पे आपको बताते हैं कि भाई कौन सा कोड है। ये पहले जैसे ये PDF में आपको वो पेज देंगे, जैसे आप 50 यूरो जो है वो देंगे, तो यहाँ पे जो पहला होता है ये कोड होता है, ठीक है ना। तो आपने इसको पेस्ट कर देना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसमें ये यहाँ पे जो होगा वो किनो होगा, जो फासला होगा वो आपने ख़त्म कर देना है। तो फिर वो आ जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपने अगर पहले एग्ज़ाम दिया हो 2022 में, लेकिन आपको मौका ना मिला हो, तो उसका जो कोड है वो यहाँ पे लिखना है। सही है। अगर आपने नहीं दिया तो आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही आप जो है वो पराबोलो का वो कोड देंगे और नेक्स्ट करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अभी आपने जो है चूज करना है अपने कंप्यूटर या मोबाइल में जो है आपकी पासपोर्ट की जो कॉपी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसको अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे अपने रेजिडेंट परमिट जो है उसकी वो कॉपी जो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और उसके बाद अटैच एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट पेज है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट
और रेजिडेंट परमिट यानी आदिया परमोनी अपलोड कराना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट, कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड रेजिडेंट परमिट। आपने चले जाना है, अगर आपके पास नहीं है मोबाइल में तो आपने पहले से ही किसी फोटोकॉपी वाले के पास चले जाएं और उसको पीडीएफ में वो आपको स्कैन करके दे देगा। ठीक है, तो आपने दोनों जो है अपने मोबाइल में रख लेने या कंप्यूटर लैपटॉप में, और यहाँ पे फिर आपने अपलोड कर देना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू, जहाँ पे अटैच एंड कंटिन्यू जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये अटैच एंड कंटिन्यू, जैसे ही आप अपना पासपोर्ट और रेजिडेंट परमिट अटैच कर लेते हैं तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर देते हैं तो ये पेज सामने खुल जाएगा। ठीक है ना, तो ये फाइनल सबमिशन है। यहाँ पे आपका सारा डेटा वगैरह सब कुछ लिखा होगा, आपने एक नज़र डालनी है और उसके बाद जो है वो नीचे आ जाना है और उसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्लू एडिट, अगर कोई गलती है तो आप इस पे क्लिक कर दें तो आप जो है वो एडिट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। अगर कोई गलती नहीं है तो आपने नीचे आ जाना है नीचे और जो है वो सबमिट कर देना है। कहाँ पे आना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ऊपर सारा पेज चेक कर लेना है, अगर कोई गलती नहीं है तो फिर आपने जो है ये नीचे जो है यहाँ पे लिखा हुआ फाइनल सबमिशन, यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ऊपर मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ऊपर जो है वो किसी और का डेटा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने क्लिक की, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो एक दूसरा पेज खुल जाएगा जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं पूरा पेज आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो आपने क्या करना है, उस पेज को, इस पेज को जो नया खुलेगा उसको स्क्रॉल कर देना। ये आपकी एप्लीकेशन दरख्वास्त जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो आपने ये नीचे आ जाना है, यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, सही है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये एप्लीकेशन जो है आपके मोबाइल, लैपटॉप या जहाँ से भी आपने एप्लीकेशन दरख्वास्त सबमिट की थी वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ख़वातीनो हज़रात, आपकी दरख्वास्त कामयाबी के साथ जमा हो चुकी है। अभी आपने इम्तिहान की तैयारी करनी है। आपका इम्तिहान 12 अक्टूबर 2024 को होगा, तो आपके पास काफ़ी वक्त है, आप आसानी के साथ इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर मैं वक्तन फ़वक्तन जो है सारे एग्ज़ाम का जो कोर्स है वो अपलोड करूंगा उर्दू में, तो आप उसे देखकर घर बैठे आसानी के साथ जो है इस एग्ज़ाम को की तैयारी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप बहुत आसानी के साथ इसको पास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। खुदा हाफिज़, खुदा आपको अपनी अमान में रखे। आप सबकी आवाज़ EU उर्दू चैनल।